लोकों में विद्यमान है। तो ऐसे परमात्मा को हमने धारण किया प्राणायाम के माध्यम से। प्राण ही हमारा जो है जीवन को चलाता है, इसके माध्यम से प्राणायाम किया। न्यास करेंगे। अब बाएं हाथ में फिर जल लीजिए, दाहिने हाथ में बाएं हाथ में जल लीजिए और दाहिने हाथ की अंगुलियों को भिगोइए और शरीर के जिन अंगों को कहा जाए उन अंगों को स्पर्श करना है। मित्रों देखिए, ये हमारे शरीर के जो अंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक बार ये अंग जब खराब हो जाते हैं तो दोबारा हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने आंखों को, अपनी जिह्वा को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने कान को, इन सब को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। इसलिए हमें ऐसा कोई खान पान नहीं खाना है जिस खान पान से हमारा मन, हमारा तन विकृत होता है और हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। आप गुटखा खाते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि कितने सालों के बाद, कितने समय के बाद वो गुटखा ही आपके शरीर को गलाने लगता है, आपके मुंह को गलाने लगता है और जब कैंसर हो जाता है तो उसका कोई उपाय नहीं रहता है। अभी हमारे एक भाई 10 दिन पहले, अभी वो दिवंगत हो गए, 50 साल की उम्र से, आप ही लोगों जैसे गुटखा खाते थे और उनका शरीर, इनका मुंह गलने लगा और कोई भी दवा काम नहीं कर पाई और उनका प्राणांत हो गया, वो इस दुनिया से चले गए। इसलिए आप कहते हैं कि आज हमें कुछ नहीं हो रहा, बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से कुछ नहीं हो रहा, गुटखा खाने से कुछ नहीं हो, जब हो जाएगा तब फिर आप कुछ कर नहीं सकते। आप बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, उस पैसे को बर्बाद मत करिए। आप पसीना बहाते हैं और आपके बच्चे आपका इंतजार करते हैं कि घर पर कुछ पैसा लेकर के आएंगे, घर की हमारी व्यवस्था चलेगी, तो आप उस पैसे को रास्ते में ही खत्म कर देते हैं। अब इसी भाव के साथ इस जल को अपने इन अंगों में स्पर्श करिए कि इन अंगों को हम पवित्र बनाए रखेंगे और इनकी सक्रियता को और इनकी पवित्रता को हम किसी प्रकार से बेकार नहीं करेंगे। आइए इसी भाव के साथ जो है अपने अंगों को स्पर्श करें। ओम कान में आयस्तु, मुख को स्पर्श करें। ओम नसर में प्राणमस्तु, नासिका के दोनों क्षेत्रों को। ओम अक्षुण में चक्षुर्मस्तु, दोनों नेत्रों को छुइए। ओम कर्णयों में श्रोतमस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहुर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम उर्वर में ओजोअस्तु, दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनु संपा में सहस्र, संपूर्ण शरीर पर। अब इस शरीर की आप मालिकात, हे परमात्मा, मेरे मुख में वाणी वाक शक्ति हो, मेरी नासिका में प्राण तत्व हो, मेरी आंखों में चक्षु दर्शक्ति हो, दर्शन हो, मेरे कानों में श्रवण हो, मेरी भुजाओं में बल बलिष्ठता हो, मेरे समस्त बहनें पहले बैठी होंगी सहयोग करें। माता है और कई लोगों को पीछे भाग रहा है, बताता हूँ। इसके लिए 2 कर्तव्य है, सुन लीजिए। इस धरती को साफ सुथरा रखना है और इसको हरा भरा बनाए रखना है। इसलिए जहाँ कहीं भी आपको जगह मिले, अपने जन्मदिन पर, अपने बच्चे के जन्मदिन पर, अपने माता पिता की पूर्ण स्मृति में एक पेड़ लगाएं। और दूसरा काम क्या करना है, हम जहाँ भी रहें वही धरती को साफ रखें। ये नहीं आपने गुटखा खाया और धरती पर छोड़ दिया, आपने सिगरेट पिया और उसका जो है जला हुआ हिस्सा आपने फेंक दिया, आपने बीड़ी पिया वो हिस्सा फेंक दिया, आपने चाय पिया और चाय का जो वो है गिलास है आपने ऐसी धरती पर छोड़ दिया। देखिए इसके लिए कितने सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। तो हमारी गंदी आदत के कारण हम अपनी आदतों को अगर सुधार लें तो ये सफाई की जो व्यवस्था है ये आधी रह जाएगी और आधा जो पैसा देश का बचेगा तो हमारे देश की विकास काम आएगा। इसलिए मित्रों कहीं भी कूड़ा करकट मत करिए, धरती को जो है वो जो है गंदा मत करिए, क्योंकि धरती हमारी क्या है, माता है और माता का श्रृंगार करना है, माता को स्वस्थ रखना है, माता को पवित्र रखना है। इसी बात के साथ आयुष को मंगल धरती पर छोड़ दें और दोनों हाथ धरती पर रख करके प्रणाम करें। ओम पृथ्वी चंदन धारणम। देखिए आपकी थाली में चंदन होगा, उसमें जल डाल करके उसको गिरा कर दीजिए। भगवान दास जी सभी को चंदन लगा दीजिए, आप लगा दीजिए गिरा करके। तो ये चंदन क्यों लगाते हैं?
चंदन इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा विवेक बना रहे, हम भ्रमित ना हो, हम भटके नहीं, हम अपने कर्तव्य से च्युत ना हो और हम मनुष्यता को हमेशा याद रखें। इस भाव के साथ चंदन लगाया जाता है कि हम अपनी महानता को जो है वो बरकरार रखें। मंत्र के साथ लगाइए। ओम चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं आर्द्रं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्रम। अब देखिए वहाँ कलावा होगा, एक दूसरे को बांध दीजिए कलावा। भगवान दास जी अकेले अकेले लोग बैठे हुए, आप बांध दीजिए, अकेले बांध तो पाएंगे नहीं, बांधिए जरा कलावा, इन भाइयों को बांध दीजिए। ये क्या है मित्रों, ये वर्ण सूत्र है, समझिए। आचार्य का वर्ण किया जाता है और फिर आचार्य वो अपने शिष्य को कलावा बांधता है। इसका मतलब होता है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के जीवन को उत्थान की तरफ ले चले। सहयोग और सहकार का भाव जो है इसके अंदर है, ठीक है। और इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, उपासना, साधना और आराधना। हम परमात्मा की उपासना करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें और फिर उससे जो हमें शक्ति प्राप्त होती है अपने शरीर से और परमात्मा से, उस शक्ति का हम संसार के लिए उसका उपयोग करें। आइए तुम बैठो यहाँ पे सामने, यज्ञ करो, यज्ञ करो, आओ आओ यज्ञ करो, बैठो यहाँ। आओ मेरे पास आओ, यहाँ बैठो, यज्ञ करो। लो इन्हें टीका लगा दो, बैठ जाओ, इधर आओ, यहाँ 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 इधर बैठो, और आ गया, और आ गया, शायद उधार हो गया। हाँ इनको भी टीका लगाओ और कलावा बांधो। बहन जी को बैठाओ कायदे से, हैं? ये यज्ञ कुंड पर आ जाए भैया, आप आ जाओ, आप आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। भाई साहब इनको भेज दीजिए। भाई साहब एक मिनट कलश का पूजन करना, बाहर चलेगा। देखिए थाली में ना फूल है, अक्षत है, मिठाई है, वो सब ले लीजिए हाथ में, थोड़ा थोड़ा थाली में से ले लीजिए। कलश जो है विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें सभी देव शक्तियां निवास करती हैं। सभी में जल जैसी शीतलता एवं कलश जैसी पात्रता का विकास हो, इस भाव से एक अभी जैसे बोलेंगे ना वैसे करना। अक्षत पुष्प धूप से नैवेद्य से पूजन करेंगे। ओम तत्वायं भ्रमरावन्दमानः तदा शास्त्री यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेयो दिवसुजुः समानायुः प्रणोषि मनो ज्योतिर्विस्तारमाजस् बृहस्पतिर्यज्ञमिमं कलोपरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवासाय हिमादयन्ताम् ॐ प्रतिष्ठय ॐ वर्णाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंगाक्षतं टीका लगा दो यहाँ पे। जलं गंगाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। नीचे से ऊपर कलश प्रार्थना, सभी परिजन कलश में प्रतिष्ठित देव शक्तियों के हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। दीप पूजनम। अब भैया अक्षत ले लीजिए बाएं हाथ में थोड़ा सा, अक्षत, अक्षत का मतलब चावल, और दीपक की तरफ जो स्वाहा बोलेंगे छोड़िएगा थोड़ा थोड़ा, और भावना करें कि दीपक की तरफ ना ऐसे ऐसे छोड़ना है, ऐसे हम भी जीवन में ऊंचाई की तरफ बढ़े। मित्रों ये दीपक जो है ना, ये बहुत बड़ा हमारा मित्र है, बहुत बड़ा शिक्षक है, बहुत बड़ा गुरु है, और ये कहता है कि चलो प्रकाश करो, लोगों को ज्ञान बांटो, लोगों के जीवन में उजाला लाओ, ना कि अंधेरा। और हम क्या करते हैं, अपने ही जीवन में अंधेरा लाते हैं, अपने ही पैसे को क्या करते हैं, बीड़ी के रूप में फूंक देते हैं, अपने पैसे को गुटखे के रूप में थूक देते हैं, और अपने ही पैसे को शराब के रूप में उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। वो शब्द कहना जरा अच्छा नहीं लिखता इस मंच से। क्या करते हैं, तो आप फूकते हैं, थूकते हैं और जल बना करके, पानी बनाकर इसको नाली में फेंक देते हैं। ये क्या होता है, पैसा ही तो होता है। बीड़ी सिगरेट क्या है, पैसा ही तो है। गुटखा क्या है, पैसा ही तो है। शराब और दारू क्या है, पैसा ही तो है।
और उसको आप बर्बाद करें इस तरह से। ये शिक्षक है हमारा, ये दीपक, और हमको यही बताता है कि केवल बड़ा सोचो और बड़ा करो। आइए इसी भाव के साथ दीपक का पूजन करें। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। देवावाहनम। अभी आप बैठ जाइए भाई साहब, आप बैठ जाइए। आप दूसरे भाई को भेजिए। आप आइए, आप आ जाओ भैया। अर्जुन वो हम सबके गुरु हैं। हो सकता है आप लोगों ने दीक्षा नहीं लिया होगा, तो दीक्षा जब मिल जाती है तो गुरु का प्राण है, गुरु का तप है, और गुरु की जो शक्ति होती है हमको मिलने लगती है। और हमारे जीवन में कलह, कलेश, दुख, दरिद्रता, दीनता, कमजोरी, बीमारी, ये सब दूर होने लगते हैं। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, यदि आपने गुरु नहीं किया है तो गायत्री मंत्र की दीक्षा हमारे गायत्री चेतना केंद्र पर नंद विहार कॉलोनी में सेंट मैरी स्कूल के पास जो है वहाँ पर आकर के आप दीक्षा ले सकते हैं। उसकी कोई फीस नहीं है, उसकी कोई शुल्क नहीं है। किसी भी दिन आकर के आप देखेंगे, दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा अपने आप। आपके जीवन में एक सुधार आएगा, आपके जीवन में एक चढ़ाव आएगा, आपके जीवन में एक गति आएगी। आइए इसी भाव के साथ परम पूज्य गुरुदेव का पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हमारे जीवन को गति दीजिए, शक्ति दीजिए, हमारे जीवन को प्रगति दीजिए। इस भाव के साथ आइए उनका पूजन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुशक्ताय श्रद्धा प्रज्ञाहिता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। चढ़ा दीजिए, फिर ले लीजिए अच्छा तौर पुष्प। माँ गायत्री का आवाहन करें। गायत्री का आवाहन करेंगे। गायत्री को मित्रों त्रिपदा कहा जाता है। त्रिपदा का मतलब 3 पद वाली। ये 3 पद कौन है? एक पद है लक्ष्मी का, एक पद है सरस्वती का, और एक पद है काली का। लक्ष्मी का मतलब क्या होता है? धन, धन की देवी जो धन देती है। सरस्वती का मतलब क्या होता है? बुद्धि, वो बुद्धि की देवी है, बुद्धि देती है। और काली का मतलब होता है शक्ति। हमें जीवन में मित्रों क्या चाहिए? 3 ही चीज तो चाहिए। हमारे पास धन होना चाहिए जिससे हम परिवार का पोषण कर सके, हमारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए जिससे दुनिया में हम हर काम अच्छी तरीके से संपन्न कर सके, और हमारे शरीर में शक्ति होनी चाहिए कि इतना बल हो कि हम दुनिया का हर काम संभव कर सके। तो ये गायत्री जो है, ये 3 पदों वाली ये 3 चीजें प्रदान करती हैं। इनकी शरण में जो आता है, जो गायत्री मंत्र का जप करता है और उस गायत्री मंत्र की शक्ति को अपने अंदर उतारता है, तो उसके जीवन में तीनों चीजें अपने आप बढ़ने लगती हैं। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, वो शक्ति अपने आप उतरती हुई चली जाती है। आइए माँ से प्रार्थना करें। अच्छा, यहाँ भगवती गायत्री हमारे जीवन में धन आप भी आ जाओ और बल और बुद्धि की कमी ना हो, इस भाव के साथ आपका पूजन करते हैं। हमें भक्ति दो, हमें शक्ति दो, हमें मुक्ति दो, इसी भाव के साथ। ओम देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसामादाः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः।
आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं गुणवियं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब भैया चढ़ा दीजिए और बैठ जाइए अपनी जगह पर जाकर के। आओ बेटे तुम आ जाओ। आप फिर अच्छा कुछ ले लीजिए। आप गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी क्या है? अक्षत ले लो। विद्या और बुद्धि की देवता है। हमारी बुद्धि सही दिशा में जाए, तोड़ लेना, तोड़ के वही कहना पड़ता है। इसको तोड़। आप धन कमाते हैं लेकिन विवेक से इसको खर्च नहीं करते हैं। बड़ी मुश्किल से पैसा मिलता है, 500 रुपए की आप हाँ। दिहाड़ी करते हैं और उसमें से 50 रुपए आप वही खर्च कर देते हैं रास्ते में ही, अपने बीड़ी सिगरेट में है, अपने शराब में, दारू में। ये गणेश जी को आप अपने अंदर रखिए और गणेश जी आपको विवेक देंगे, आपको बुद्धि देंगे कि धन को कैसे खर्च किया जाता है। धन को बर्बाद नहीं किया जाता है, धन को परिवार की आबादी के लिए लगाया जाता है, परिवार आबाद हो। समझ गए? वो पैसा जो आप कमाते हैं ना, वो केवल आप नहीं कमाते हैं, आपकी पत्नी आपके लिए खाना बनाती है, आपके कपड़े धोती है, आपके बच्चों को पालती है। उस पैसे में सबका हक है, इसलिए उस पैसे में से 1 रुपया भी अपनी मर्जी से आप खर्च नहीं कर सकते हैं। वो पैसा किसका है? पूरे परिवार का है। ये भाव कौन देता है? गणेश जी देते हैं। आइए गणेश जी का पूजन करते हैं कि हमें बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए, जिससे हम अपने जीवन का सही उपयोग कर सकें। ओम अभिषिता प्रसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहरस्मै गणाधिपतये नमः। ओम वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चढ़ा दीजिए भैया, चढ़ा दीजिए। चलो हाथ जोड़ो। अब फिर ले लीजिए। माँ गौरी का पूजन करेंगे। माँ गौरी क्या करती है? थोड़ा हर प्रकार से मेरा मंगल करती है, मेरा कल्याण करती फूल है तोड़ के ले लो। और हमारे जीवन से तोड़ के ना थोड़ा जो इसको भी तोड़ लो। दुर्भाव है, दुर्गुण है, उसको दूर करके सद्गुणों का विकास करती है। आइए माँ गौरी का पूजन करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री गौरी नमः। आवाहयामि स्थापयामि माता जी, माता जी पैसे मत दो। इसको रखो आप। चला दूंगी। आ जाओ, इधर आओ। अब इसको आप बैठ रखो। जाइए अपनी जगह पर। भैया आप आ जाइए, गमछे वाले भैया आ जाए। चलिए अब आप भी अच्छे कुछ ले लीजिए। नवग्रहों का पूजन करेंगे। देखिए नवग्रहों से लोग बहुत डरते हैं ना, सभी लोग डरते हैं। शनि से डरते हैं, राहु से डरते आइए हैं, इधर। केतु से डरते हैं। और किसी पंडित जी के पास जाइए, लोग क्या करते हैं? ऐसे हाथ बढ़ा देंगे। हमने भी पीला कपड़ा पहन रखा है ना, तो हमारे सामने भी हाथ पसार देते हैं लोग। पंडित जी जरा देखिएगा, शनि है हमारे ऊपर, केतु है, राहु है, कोई उपाय बताइए। समझ गए? तो बड़ी हंसी आती है। आप किसी भी पंडित जी के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो सन की 7.5 नहीं थोड़ा आप जरूर चढ़ा देंगे। समझ गए? तो इस तरह से डरने की जरूरत नहीं है। आपको बताऊं, शनि न्याय के देवता है। किसके देवता है? न्याय के देवता है। आप अन्याय करेंगे तो शनि आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अन्याय मत करिए, पाप मत करिए, अपराध मत करिए। शनि से डरने की जरूरत आपको नहीं है। शनि देवता आपकी सहायता करेंगे, आपके जीवन में क्रांति लाएंगे। और राहु क्या है? ये संघर्ष का देवता है। आप संघर्ष करो, हिम्मत से आगे बढ़ो, मेहनत करो, आपको रोटी जरूर मिलेगी। समझ गए? और केतु क्या है? ये साहस के देवता है, हिम्मत के देवता है। अपनी हिम्मत को बनाए रखो और कभी निराश मत हो। आज का दिन हमारा खराब है, कल का दिन अच्छा होगा और परसों का दिन इससे भी अच्छा होगा। ये सकारात्मक भाव अपने जीवन में रखो। जीवन में कभी भी आप घबराओगे नहीं, पछताओगे नहीं, परेशान नहीं होगे, आपको जीवन को गति मिलेगी। इसी भाव के साथ आइए नवग्रहों का हम पूजन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन को गति दीजिए और कहीं कोई बाधा है, कहीं कोई अवरोध है, उसको दूर करिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी कारुण्य शशि भूमितो बुधस्य
गुरुस्य शुक्ल शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। भैया चढ़ा दीजिए और बैठ जाइए अपनी जगह पर। माता जी बैठो। ड्यूटी जा रहे हैं। सर्वदेव नमस्कार। 8 बजे से है। अब देखिए सभी देवताओं को यहाँ पर बुलाया गया है। सभी देवता यहाँ सूक्ष्म रूप में आकर के इस कलश में विराजमान हो गए हैं। हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो शरीरधारी नहीं है, वो शक्तिधारी हैं। तो शक्ति के रूप में यहाँ पर विराजमान है। आइए हम उनको नमस्कार करते हैं। आप सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, दोनों हाथ। हाथ जोड़ के नमः बोलते जाएंगे। हाँ नमः बोलिएगा साथ इनको साथ भी में। तिलक कर दो, तिलक। खाली आइए इधर आइए। हाथ जोड़ के चलो यार 5 मिनट। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शशि पुरंदाभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। कितने वैसे ओम ड्यूटी आप? स्थान देवताभ्यो नमः। ओम राज बस हमारी कोई देवताभ्यो ड्यूटी नहीं है, लेकिन नमः। भाई ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वप्रणाम श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं गुरुर्गमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। ये थाली लेके लगा दो इनको। अरे सर मैं लगा दूं, तू रोली कम है ना। अरे यहाँ पदार्थ की वृद्धि नहीं है। पदार्थों को समर्पण के समय जो श्रद्धा भावना उमड़ती है, भगवान उसी से संतुष्ट होते हैं। ऐसी भावनाओं संजोएं। प्रत्येक कुंड में एक एक पर्जन देव शक्तियों को पूजन क्रम बताए गए पदार्थों से करेंगे। भावना प्रधान है, भावना बहुत जरूरी है। तो भावना के आधार पर ये मंत्र के साथ षोडशोपचार पूजन करेंगे। भगवान को कुछ वस्तुएं अर्पित करेंगे। क्योंकि भगवान बड़ी अच्छी बात कही भाई साहब ने कि भगवान के है भाव के भूखे हैं। जब भगवान साधन के भूखे होते तो सारे अमीरों के यहाँ ही भगवान रहते, गरीबों के यहाँ नहीं होते। भगवान को एक पत्ता दे दीजिए तुलसी का, समझ गए, एक फूल चढ़ा दीजिए, एक चम्मच जल चढ़ा दीजिए, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। आइए इसी भाव के साथ जो भी पदार्थ हमारे सामने है उसको हम चढ़ाते हुए जाएंगे। एक एक वस्तु चढ़ाइएगा, ठीक है। भगवान दास जी उनको बताते रहिएगा और आप भी भाई सब सुनते रहिएगा और चढ़ाते रहिएगा, ठीक है। आसनम ओम सर्वेभ्यो ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो आवाहयामि आसन के रूप में ऐसे इधर मुंह करके बैठो। आसनम समर्पयामि। एक फूल चढ़ाइए, एक फूल चढ़ा दीजिए। एक फूल आगे बैठ जाओ, आगे बाबू आगे। भाग्यम समर्पयामि। जल होने के लिए जल चढ़ा दीजिए। अर्घ्यम समर्पयामि। फिर हाथ धुलाइए। जल हाथ धोने के लिए जल चढ़ा दीजिए। फिर आत्मनम समर्पयामि। जल पिलाइए, मुख शुद्धि के लिए जल चढ़ा दीजिए। इधर बैठना है, इधर है। समर्पयामि। आगे बैठो, जल चढ़ा दीजिए। आगे बैठो। अग्रवाल जी को रोली पड़ी है, रोली मेरे पास नहीं है यार। अरे इसमें है ना है वस्त्र के रूप में कलावा का टुकड़ा दे दीजिए। नहीं, प्लेटें चेंज कर लो ना भाई साहब। समर्पयामि। दूसरी प्लेट उठा लो, वो बाहर रख लो, क्या दिक्कत है? जग्गो जनेऊ गंध के रूप में गंधम विलेपयामि। रोली रोली लगा दीजिए। रोली होगा ना वहाँ पर, रोली है, रोली ऐसे अनामिका अंगुली में लेकर वहीं चढ़ा दीजिए। अक्षतान समर्पयामि। अक्षत चावल छोड़ दीजिए थोड़ी सी। पुष्पाणि समर्पयामि। फूल चढ़ाइए, पुष्प समर्पित। धूपम अर्घ्यापयामि। देखिए धूप होगा, जला लीजिए, जला करके वहाँ कुंड पर लगा हाँ दीजिए। ऐसे बैठो। दीपं नहीं दर्शयामि। नया जल रहा है, ऐसे आप करके लगा दीजिए, चढ़ा दीजिए। नैवेद्य निवेदयामि। उसमें मिश्री होगी, प्रसाद के रूप में चढ़ा दीजिए। मिश्री है उसमें। तांबूको मिश्री मीठा मीठा है ना, मीठा। हाँ, ये चढ़ा सुपारी होगा, दो चढ़ा दीजिए सुपारी। उसमें अंदर। दक्षिणाम समर्पणा के रूप में चावल चढ़ा दीजिए। हल्के चावल चढ़ा दो इसमें थोड़े से। सर्वभावे अक्षतान समर्पयामि। फिर अच्छा चढ़ा दीजिए। कहीं कोई कमी रह गई हो तो भगवान से कहिए प्रभु ये आपको समर्पित है। ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़ करके और मस्तक झुका करके नमस्कार करिए। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुवावे
सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ये पत्तियाँ थोड़ी भिगो के ना, एक तो दीपक में रखो और बाकी उसमें लगा दो पीछे स्वस्ति वाचन। सब में। अब अच्छा तो पुष्प अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए और बाएं हाथ नीचे लगा लीजिए। सभी के कल्याण के यहाँ भावना से मंत्र बोले जा रहे हैं। जहाँ तक भी हमारी आवाज जा रही है, जो लोग भी यहाँ सुन रहे हैं, सबके कल्याण की भावना से यहाँ से स्वस्ति वाचन के मंत्र बोले जा रहे हैं। भाई साहब भगवान दास जी, थोड़ा अच्छा पुष्प लेकर के आप उधर जाइए जहाँ हमारे मजदूर भाई हैं, श्रमवीर हैं। जब मंत्र समाप्त हो जाएगा तो उन सबके ऊपर छोड़ दीजिएगा। इसको लगा लो। और इन सभी के कल्याण के लिए, इनका जीवन मंगलमय हो, इनके परिवार में खुशहाली आए और हमारे देश में आनंद हो, देश में प्रगति हो, देश हमारा विश्व गुरु बने और पूरी दुनिया का नेतृत्व करे। हम दुनिया को सही दिशा में ले जाएं। इस भाव के साथ आइए हम लोग भगवान से मंगलमय प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन की बुराइयां समाप्त हो और हम अच्छाइयों के रास्ते पर चलें। ओम गणपति हवामहे प्रियाणां च प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो ममयाहमजानि गर्भधनमात्मजासि गर्भधम्मा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारको अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ दया पृथिव्यां तयोः सदीषु तयोः दिगन्तरिक्षे तयोधा तयसहीपरिसा सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोर्सहस्रस्तु विष्णोरसिष्णोर्भुवोऽसि इधर आ जाओ, इधर। ओम देवता वातो देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता यहाँ पे। दक्षो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्व देवा देवता बृहस्पति देवता 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 ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वजन शांति शांतिरेव शांति राम शांतिरेवि ओम शांति देव सरितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव ओम शांति 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 सर्वारिष्ट श्री शांति अब इकट्ठा कर लीजिए। देखिए गुप्ता जी, इन भाइयों को किसी के हाथ में वो अक्षत पुष्प नहीं है, आपने देखा ही नहीं। मैं बार बार कहता हूँ तो दे दिया होता। अब हो गया ना, कोई बात नहीं। देखा देखा करो भाई साहब। अब हर कुंड से एक भाई खड़े हो जाएं, थोड़ा सा। जहाँ भी अच्छे काम होते हैं वहाँ पर जो है ना व्यवधान भी आते हैं। अभी देखिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं सभी को यहाँ बुलाने के लिए, लेकिन मन अंदर का जो मन है ना, वो मन अंदर से ये साहस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वातावरण पूरा जो है दूषित है। उस वातावरण से हम सब प्रभावित हैं। उस वातावरण को शुद्ध करने के लिए ही हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं। और ये जो है रक्षा विधान जो है, इस यज्ञ जैसे सर्वश्रेष्ठ काम के लिए आसुरी शक्तियाँ भी चारों ओर कहीं ना कहीं तिलमिला रही हैं। और उन सब से हमारी रक्षा हो, मंत्रों के माध्यम से हम उन सभी राक्षसीय प्रवृत्तियां, राक्षसीय जो चिंतन है उसको दूर रहें। हम इस यज्ञ के कार्यक्रम में जैसे कोई बाधा ना आए, इसलिए रक्षा विधान किया जाता है। आइए, जिस दिशा में चारों 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं में रक्षा विधान किया जाएगा। पूरब पे कोना, फिर पश्चिम, आप बीच में खड़े हो जाओ। दक्षिण का कोना, फिर पश्चिम का कोना,
उत्तर, उत्तर का कोना, ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाओं में किसी भी प्रकार की हमारी राक्षसी प्रवृत्तियां हावी न होने पाए। हमारे इस यज्ञ कार्यक्रम को हम सफलतापूर्वक आप लोगों के कल्याण के लिए जो किया जा रहा है उसमें सफलतापूर्वक हमारा संपन्न हो। आइए देख, आप इधर देखते रहिएगा, ठीक है। इधर इधर संकेत करेंगे, इधर छोड़ेंगे। वो देखो वो जैसे कर एक मिनट यार, वो तो भड़काओ मत ना, जहाँ हो गया। हाँ अब इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में डालो। हाँ ऊपर ऊपर, अरे चावल लो ना, फटाफट लो, जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा थोड़ा जल्दी डालो ऊपर। लो डाल, अब इसमें नीचे। अरे गुप्ता जी, ये क्या किया है यार? ये इसको उसमें भिगो ना पहले। टाइम क्या? देखिए, हमें गायों से करने जा रहे हैं। आज आपसे पुनः करबद्ध प्रार्थना है कि यहाँ पर आकर के मात्र 15-20 मिनट लगेगा। किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, कोई पैसे की डिमांड नहीं की जा रही है। सिर्फ आप अपने भगवान को जितना प्यार करते हैं उन भावनाओं भाई साहब ये डिप करके लगाओ ना, इसमें क्या फायदा है? और यज्ञ में आहुतियां डाल सकते हैं, ये भिगो और के अपने लगाओ। जीवन को धन्य बना सकते हैं। ये विशेष अवसर है, ये धन्य करने के लिए आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए साहस करिए और यज्ञ में आहुति आकर के दे सकते हैं। मात्र आपको इसको पहले भिगो दो ना भाई साहब। बैठना है ज्यादा यज्ञ में, फिर और कैसे यज्ञ होगा में यार? आहुति देनी है। आपका ये दुर्लभ तुम्हें इतने एक पुराने अवसर हो गए आपके तुम। सामने आया है, तो इसको क्या इसका अपने लगाने से- को फायदा है ऐसे? तो उसमें डाल कर घुमा कर लगा दो। हाँ तो इसको ये आप इस यज्ञ में आहुति इसको आकर थोड़ा जरूर वो दें। करो। आइए, अग्नि स्थापन बीच होने में जा रही रखो। है यज्ञ कुंड नहीं में। वैसे ही लगा लो। देखिए, अब लगाओ। बहुत अच्छा अवसर आपके जीवन में आया है। यहाँ लगाओ आप इसी बीच कार्यक्रम का प्रोग्राम ये है ना। ये छोटा सा ये करेंगे, 500 रुपये का खर्चा आता है। आपको नहीं यहाँ पर चलो। कोई हो जाएगा सर, लकड़ी सामग्री लाना नहीं, कोई साधन लाना है और ना कोई दक्षिणा आपको देना है। हम लोग स्वयं सेवक हैं गायत्री परिवार के। ये जितने भी हमारे भाई हैं, सभी लोग हमारे अपने परिजन हैं, अपने स्वयं सेवक हैं, गुरु के शिष्य हैं। हम लोग निस्वार्थ भाव से आपके बीच में आए हैं और हम चाहते हैं कि आपके जीवन में जो कमियां हैं वो दूर हो और अच्छाइयों का आपके अंदर विकास हो। यह भगवान के सानिध्य में आइए तो गंगा में डुबकी लगाएंगे, तभी तो आपका शरीर शांत होगा, तभी आपके शरीर को शीतलता मिलेगी, तभी आपका मैल धुलेगा। इसके यज्ञ की गंगा में आप आइए, स्नान करिए, आपके जीवन के सारे दुर्गुण, सारी बुराइयां दूर होंगी। इसको हम एक दावे के साथ आपसे कह सकते हैं। आप इसकी शरण में आकर के जो देखिए, जीवन के सारे कष्ट, सारे अवरोध, जो काम आपके अटके पड़े हुए हैं वो काम भी आपके पूरे होंगे, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। इसी भाव के साथ हम अग्नि प्रतीक को करते हैं। अग्नि प्रज्वलित करेंगे। आप आगे बैठो, आगे थोड़ा यहाँ आगे आओ। क्या माचिस है ना, माचिस ये माचिस से जलाओ इसको। ये जलवाओ। अरे यार भाई साहब ये जलवाओ ना इसको। ये जलाओ ना। ये की जरूरत ही नहीं है, इसको जलाओ। इसको जलाओ, इसको जलाओ। चलो बस लगाओ। थोड़ा सा थोड़ा मिश्री आपके इसमें जल कुंड में डाल दीजिए सभी लोग। यज्ञ कुंड पे चंदन भी लगा दीजिएगा। चंदन लगा दीजिए। अब आइए हाथ जोड़ करके यज्ञ भगवान की प्रार्थना करिए, सविता देवता से। सविता देवता, सूर्य भगवान की प्रार्थना करनी है, जिससे सारी दुनिया जो है ऊर्जा प्राप्त करती है, जिससे सारी दुनिया का जीवन चलता है। उस सूर्य भगवान का स्तवन, उसका